इसके अंतर्गत 8 प्रकार के अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चना, कोदो और कुटकी आदि को शामिल किया गया है। लेकिन क्यों इन्हें श्री अन्न सुपर फूड के नाम से जाना जाता है? सबसे पहले तो ये अनाज जलवायु के प्रति सहिष्णु होता है तथा तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन से आसानी से प्रभावित नहीं होता है। इसके अलावा इन अनाजों के उत्पादन में कम लागत आती है और इनकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए जो हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है, विटामिन डी जो हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है तथा विटामिन डी जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, अमीनो एसिड जिससे हमारी मांसपेशियों, कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण को सहायता मिलती है, सेलेनियम जो हमारी मांसपेशियों को कमजोर होने से रोकता है तथा जोड़ों के दर्द की समस्या को दूर करता है, कैरोटीन ये कैंसर से बचाव के लिए, फेफड़ों के लिए, मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए, हृदय के लिए तथा मधुमेह के रोगी के लिए आदि इन सभी चीजों के लिए बहुत गुणवान साबित होता है। ये पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, इसलिए इसमें डाइटरी फाइबर पाया जाता है। ये अनाज कम ऊर्जा में भी अच्छा उत्पादन देते हैं। ये अनाज एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को खराब होने से रोकता है और साथ ही ये एंटी इंफ्लेमेटरी व एंटीबैक्टीरियल गुणों से भी भरपूर होता है जो हमारे खून को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। अब है इस विषय को चर्चा में लाने का कारण कि क्यों इस विषय को चर्चा में लाया गया है। बता दें, पुराने समय में लोग ज्यादातर इन्हीं का सेवन करते थे। यही कारण था कि वे लोग बीमारियों की चपेट में कम आते थे और अधिक सालों तक जीवित रहते थे। लेकिन बदलते समय के साथ हम लोग देख रहे होंगे कि श्री अन्न खाने की थाली से गायब होता जा रहा है और लोग जंक फूड जैसे खाद्य पदार्थों की और आकर्षित होकर उनका अधिक उपभोग कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। यही कारण है कि इस विषय को चर्चा में लाकर लोगों को इसके फायदे से जागरूक करवाया जा रहा है। श्री अन्न के स्वास्थ्य लाभ पोषक तत्वों से भरपूर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये न केवल गंभीर बीमारियों की समस्या से दूर रखने में सहायक होता है बल्कि उनसे निजात दिलाने में भी कारगर होता है। साथ ही यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। यह हमारे दिल की धमनियों को स्वस्थ रखता है तथा उन्होंने 150 से ज्यादा बीजों का संरक्षण किया है। जी हाँ, 150 से अधिक बीजों का संरक्षण किया है। लेट मी कंक्लूड माय स्पीच। हम सभी को पता है आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत का पूरा जोर है कि G20 में भी मिलेट के उपयोग और उपभोग को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी मिलेट्स मेले, साथ ही साथ मिलेट महोत्सव का भी आयोजन हुआ। जगह जगह पर मिलेट्स मेले लग रहे हैं, राइट टू ईट मेले लग रहे हैं। साथ ही साथ सरकार का प्रस्ताव भी है कि सेना में और एमडीएम में बच्चों को भी इस पोषक एमडीएम के मेन्यू में भी इसका उपयोग किया जाए। तो क्यों ना इस पोषक तत्व को, इस सुपर फूड को आज से ही हम अपने डाइट का एक हिस्सा बनाएं, क्योंकि इस सुपर फूड की महिमा अपार, इसमें पोषक तत्वों की भरमार। इस सुपर फूड की महिमा अपार, इसमें पोषक तत्वों की भरमार। फास्ट फूड की संस्कृति छोड़े वरना होंगे सब बीमार। फास्ट फूड की संस्कृति छोड़े वरना होंगे सब बीमार। और पहल राष्ट्रीय मिलेट मिशन की करती है भारत सरकार, पौष्टिक थाली मिलेट्स वाली। जय हिंद, जय भारत, जय श्री अन्न। खाद्य स्रोत साबित होता है और साथ ही इन फसलों को उगाने में कम समय तथा कम निवेश की आवश्यकता होती है, जो कि आगे चलते समय किसानों के लिए एक स्थायी आय का स्रोत बन सकेगा। हालांकि उपयुक्त महत्व को स्वीकार करने के बावजूद भी इनके प्रति एक आम धारणा बनी हुई है। गरीब व्यक्तियों के भोजन के रूप में इन्हें देखा जाता है और साथ ही हरित क्रांति के बाद से गेहूं और चावल की फसल के प्रति ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के कारण मोटे अनाज के उत्पादन में दिन प्रतिदिन गिरावट आती गई, जिसका सीधा प्रभाव हम अपने स्वास्थ्य के प्रति देख सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण लोग डायबिटीज, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। आइए अब हम बात करते हैं भारत में मोटे अनाज के संरक्षण व उपज के बारे में। भारत में मोटे अनाज के संरक्षण व उपयोगिता के प्रति राष्ट्र को जागरूक करने के लिए बहुत से लोगों ने इनमें अपनी महत्वपूर्ण। आप सबको मैं सादर नमन करती हूँ। मैं जिला भंडारी राज के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कौशल एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कौशल से कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने आज का जो हमारा विषय है श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। इन 2 लाइनों से मैं अपनी वाणी की शुरुआत करती हूँ। अगर ना हो किसान तो खेतों में कौन फसल उपजाएगा, कि अगर ना हो किसान तो खेतों में कौन फसल उपजाएगा। फिर सोचो कैसे बिना किसान के भारत देश महान कहलाएगा, कि फिर सोचो कैसे बिना किसान के भारत देश महान कहलाएगा। जैसे कि हम जानते हैं मोटा अनाज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, सावा, मंडवा, कुट्टू, कंगनी आदि आते हैं। कुछ छोटे किसान ये मुख्य अनाज के रूप में भी उगाते हैं। इनसे हमें लौह, लवण, कैल्शियम और आयरन जैसे अनेक पोषक तत्व मिलते हैं और ये कुपोषण के खिलाफ लाभकारी माने जाते हैं। इन्हें खाने से हम एक छोटा दाना और दूसरा मोटा दाना
शामिल है। मिलेट्स सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है? मिलेट्स सेहत के लिए एक सुपर फूड है जो सेहत को कई तरह से फ़ायदे पहुंचाता है। इसमें जो सेहत को कई तरह से फ़ायदे पहुंचाता है। ये फूड फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीज जैसे खनिजों के एक अच्छे स्रोत हैं, जिस वजह से इसे पोषक तत्वों का पावर हाउस भी कहा जाता है। हमारे यहाँ सदियों से मोटे अनाज को खाने में शामिल किया जाता रहा है। ये भारत के आहार का हमेशा से एक अभिन्न हिस्सा रहा है, जिसे आप मुश्किल से ही अब अपनी हेल्दी डाइट में पाएंगे। लोगों ने गेहूं का सेवन करना शुरू कर दिया है। देखते ही देखते हमारी प्लेट से मोटा अनाज गायब होता जा रहा है। इसे मोटा अनाज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उत्पादन में ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती। ये कम जल, कम उपजाऊ भूमि में बड़ी ही आसानी से उग जाते हैं। इसके बावजूद भी लोग इसे महत्व नहीं देते। परंतु अब इस वर्ष हम सभी मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, ताकि लोग इसे अपनी हेल्दी डाइट में शामिल कर सकें और इससे होने वाले सेहत से जुड़े फायदे हम लोगों तक पहुंचा सकें। मोटा अनाज यानी मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदा और कुटुर जैसे अनाज भी शामिल हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। मोदी जी ने ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया। मोदी जी द्वारा मोटे अनाज की ब्रांडिंग के लिए इसे श्री अन्न का नाम दिया। श्री अन्न केवल खाने या खेती तक सीमित नहीं है। भारतीय परंपरा में जब किसी के आगे श्री लगता है तो उसका अर्थ होता है जहाँ श्री है वहाँ समृद्धि भी है और समग्रता भी है। श्री अन्न भारत देश के समग्र विकास का माध्यम बन रहा है, जिसमें गरीब भी जुड़ा है और गांव भी जुड़े हैं। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी कम जल में ज्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार। मिलेट्स के लाभ। मिलेट्स के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बात करें तो ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जो वजन को कंट्रोल करते हैं। इसका सेवन करने से डायबिटीज के जोखिमों से बचा जा सकता है। इसका सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है। इसका सेवन करने से पेट के आंतों की सूजन दूर होती है। बाजरा घुलनशील और अघुलनशील आहार है। ये दोनों फाइबर से भरपूर होते हैं। घुलनशील फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। अघुलनशील फाइबर स्टूल पास करने में मदद करता है और कब्ज से निजात दिलाता है। इसका सेवन करने से यह पेट के कैंसर के खतरे को भी कम करता है। अब मैं आपको कुछ मोटे अनाजों के उदाहरण देने जा रही हूँ, जैसे है कोदो, झंगोरा एंड जौ। तो सबसे पहले है कोदो। कोदो एक अनाज है जो कम वर्षा में भी पैदा हो जाता है। सेकेंड है झंगोरा। झंगोरा पहाड़ का झटपट बनने वाला एक भोज्य पदार्थ है, जिसे झंगोरे के चावल झंगरियाल से तैयार किया जाता है। एक दौर में ये पर्वतीय अंचल में लोगों का दोपहर का भोजन हुआ करता था, लेकिन इस नए दौर में लोगों ने लगभग इसका परित्याग सा कर दिया है। थर्ड है जौ। जौ एक अनाज है जिसका उत्पादन प्राचीन काल से किया जाता रहा है। हालांकि समय के साथ साथ इसकी प्रचलितता थोड़ी कम हुई है, लेकिन गेहूं व धान जैसे मुख्य अनाजों के मुकाबले इसका प्रयोग अभी भी स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। अब मैं आपको कुछ मोटे अनाजों के बॉटनिकल नेम बताने जा रही हूँ, जैसे है कोदो, झंगोरा एंड जौ। जो कोदो है उसका बॉटनिकल नेम है पस्पाल्म स्क्रोबिक्यूलुम। इसमें 8.3% प्रोटीन, 1.4% वसा और 65.9% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सेकेंड है झंगोरा। झंगोरा का जो बॉटनिकल नेम है वो है इग्निफ्लोरा फ्रूमेंटेंसी। इसमें अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। जिन लोगों में खून की कमी होती है उनके लिए इसका सेवन करना वरदान के समान माना जाता है। थर्ड है जौ। जौ का जो बॉटनिकल नेम है वो है हॉर्डियम वल्गारे। इसमें फास्फोरस एसिड, सैलिसिलिक एसिड, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे गुण होने के कारण ये कई सारी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम एक शायरी द्वारा देना चाहूँगी। Myself Vartika Nautiyal of class 9 from GGIC Satyur. I would like to express my views on the topic millets, a superfood or a diet pill. Make millets a part of your daily diet. Make millets a part of your daily diet for a healthy body, and healthy life. In recognition of the importance of millets as a nutritious and sustainable food source, the United Nations General Assembly has declared 2023 as the International Year of Millets.
This initiative aim is to raise awareness about the nutritional and sustainable benefits of millet and promote their consumption worldwide. First of all, what are millets? Millets are a group of small-seeded grass that have been cultivated from thousands of years in different parts of the world. Millets are a superfood loaded with proteins, fibers, and essential vitamins and minerals. Not only this, but their ability to thrive in harsh and arid conditions with little maintenance make it a viable option for the countries with challenging climates, and requiring less water makes it an environment-friendly produce as compared to other crops. Millets